नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दास्टोन और आज मैं आया हूँ कांगड़ा फोर्ट, कांगड़ा किले में। तो आप देख सकते हैं एंट्रेंस, तो वहाँ जाते हैं और आपके बारे में इसको थोड़ा बताते हैं। तो ये तो अभी कोरोना का टाइम लगा है, फिर भी मास्क लगा के आप यहाँ आ सकते हैं, घूम सकते हैं। जो पेमेंट मोड है वो ऑनलाइन है। और यहाँ अभी एक गाने की शूटिंग भी हुई थी, तितलियाँ। तो इस वजह से काफ़ी टूरिस्ट यहाँ आ रहे हैं, क्योंकि वो गाना काफ़ी वायरल हुआ था। तो ये एंटर है यहाँ से। जो मेन एंटर था वो पीछे था, वो मैं वीडियो नहीं बना पाया, पर जो मेन एंटर है वो यहाँ से है। तो आप देख सकते हैं। तो ये मेन एंटर है। तो ये काफ़ी पुराना किला है। राजा संसार चंद, एग्जैक्ट याद नहीं है, वो यहाँ पे राज किया करते थे। तो ये तो काफ़ी पुराना किला है ये। इसको जीतने के लिए काफ़ी राजाओं ने प्रयास किया, बड़े षड्यंत्र बनाए। उसके बाद तो ये रास्ता आगे के लिए जाता है। तेरा घर अरे जल्दी आ, अब मुझे यहीं रखना बांध के। तो दास्टोन के साथ अभी आप कांगड़ा किले के अंदर हैं। तो इस किले की खास बात ये है कि ये घटोत्कच राजपूत परिवार से संबंध रखता है, जिन्हें आप महाभारत में आपने उनकी व्याख्या सुनी होगी। और ये जो किला है ये हिमाचल में सबसे विशाल है और भारत में सबसे पुराना इसको माना जाता है। और 1615 की बात है, जब मुग़ल सम्राट अकबर ने यहाँ पर राज्य मतलब यहाँ पर इसको अधीन करने की कोशिश की थी। और 1620 में अकबर के पुत्र ने उनका सपना पूरा किया। उन्होंने यहाँ आए और चंबा के राजा के साथ कोलैब करके इस किले की खुफिया जानकारी ली और सूरजमल की सहायता से उन्होंने इस किले पर कब्जा कर लिया। कुछ ऐसे इनके बारे में है। और ये जो किला है वो 1828 तक, मे भी 1828 तक, जो जहाँ मैंने पढ़ा था 1828 तक ये किला जो घटोत्कच के वंश के पास ही रहा। पर उसके बाद मेरे ख्याल 1846 में सिखों और अंग्रेज़ों ने इस पे आक्रमण किया और इसे अपने अधीन कर लिया। तो ये काफ़ी एक दुख भरी बात है कि जो अंग्रेज़ थे वो पैसा देके किसी को भी ख़रीद लेते थे, तो इन्होंने इसको अपने अधीन कर लिया। तो ये आज के टाइम में भी ऐसा ही होता है, तो उन्होंने अपने अधीन कर लिया। तो उसके बाद 4 अप्रैल 1905 में यहाँ काफ़ी भारी भूकंप आया था। उसके बाद अंग्रेज़ों ने इसे छोड़ दिया, क्योंकि आप देख सकते हैं जैसे कि ये टूट चुका है। तो 1905 में अंग्रेज़ों ने इस पर छोड़ दिया। 1947 में हम स्वतंत्र हो गए, तो अब हम ऐसे यहाँ आ सकते हैं। ये 2021 है, तो हम घूम रहे हैं मज़े से। तो ये था इस किले के बारे में थोड़ी जानकारी जो मैंने नेट पे थोड़ी पढ़ी हुई थी। तो जो मैं जानता था वो मैंने आपको बता दिया। बाकी मैं इस किले का व्यू आपको दिखाऊंगा और उसमें थोड़ी जानकारी आपको दूंगा जितना कि मेरे को पता है। तो आप देख सकते हैं। तो ये है व्यू और काफ़ी टूरिस्ट यहाँ घूमने के लिए आए हैं। लॉकडाउन है पर मास्क और सैनिटाइज़र के साथ आप कहीं भी जा सकते हैं। किला काफ़ी पुराना है पर काफ़ी फेमस जो हुआ वो गाने की वजह से हुआ, तभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ आते हैं। तो ये है, आगे चल के आपको और व्यू दिखाऊंगा। ऊपर तक ये फैला हुआ है। तो ये बड़ी बड़ी दीवारें और विशाल
राजा का किला, राजा इस पे राज करता था। इन दीवारों को देख के ऐसा लगता है कि जैसे ओल्ड फैशन की हैं। अगर कोई हमारी तरह यूथ राजा बने तो इसमें नहीं रह पाएगा। इंटरनेट की सुविधा ये वो सब, पर पुराने राजाएं शाही तरीके से यहाँ रहा करते थे और काफ़ी ऊंची ऊंची इमारतों में रहना पसंद करते थे। तो बहुत ही शानदार किला, काफ़ी आक्रमण हुए इस किले पर तब भी कोई इसे जीत नहीं पाया। पर उसके बाद एक आक्रमण काफ़ी षड्यंत्र भरा रहा, उसकी वजह से इस किले को भी जीत लिया गया। बाय whom I don't know। गंगा यमुना युवाओं की पहली पसंद होती है यहाँ आना, क्योंकि पहले तो ये सिटी से काफ़ी दूर है और काफ़ी टूरिस्ट, काफ़ी लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं। तो लोग यहाँ आना पसंद करते हैं। वो किस लिए वो आप देख सकते हैं खुद ही। तो ये राजा का दरबार था। पहले के टाइम में लोग यहाँ आ नहीं सकते थे, पर आज फ़ोटो वगैरह सब यहीं पर खिंचवा रहे हैं। तो काफ़ी पुराना किला प्लस पॉपुलर हो चुका है। काफ़ी पहले भी था, पर पहले इतना टूरिस्ट नहीं था जितना आजकल के टाइम में आता है। आजकल बहुत से टूरिस्ट यहाँ घूमने के लिए आते हैं और युवाओं की पहली पसंद यही है। घर से दूर यहाँ आना पसंद करते हैं। कोई नहीं पहचानता नहीं और आपको पता है अगर पकड़ेंगे तो क्या होगा, पर यहाँ कोई पहचानने वाला नहीं होता है। तो ये सुसाइड पॉइंट बोल सकते हैं। और जो आपको दूर दिख रहा होगा ये मंदिर है, ये काफ़ी फेमस मंदिर है। कोई भी अपने मर्याद मांगनी हो तो आप देख सकते हैं नीचे से सीढ़ियाँ इसकी स्टार्ट होती हैं, यहाँ से सीढ़ियाँ इसकी स्टार्ट होती हैं और यहाँ पे ये ख़त्म होता है। तो वहाँ का ब्लॉग भी हम बनाएंगे, पर अभी नहीं, क्योंकि ये काफ़ी दूर है। देखने में नज़दीक लग रहा है पर काफ़ी दूर। मंदिर फिर वो लड़के आके बात लेना। तो ये पुराने पत्थर और यहाँ पर मंदिर, ये पुराने पत्थर पिलर। तो ये किले का जो है वो बैकग्राउंड है और ये है कुआं। तो कुएं में आप देख सकते हैं सिक्के जो गिरे हैं वो पुराने नहीं है, वो नई करेंसी है जो कि लोगों ने डाली है। वो सोचते हैं कि सिक्का डालने से उनकी मर्यादा पूरी हो जाएगी, बिना मेहनत किए उन्हें लक्ष्य मिल जाएगा। तो लोग अंधविश्वास में काफ़ी विश्वास रखते हैं, इसलिए इस कुएं में सिक्के डालते हैं। तो ऐसा ना करें, लक्ष्य आपको मेहनत से ही मिलेगा तो मेहनत करें। और ये मेरे को भी नहीं पता है ये क्या है, पर अगर मैं अपना सेंस लगाऊं तो ये छोटे छोटे अपार्टमेंट जैसे जो राजा की सेवक होते थे उनके लिए, मुझे पता नहीं है पर हो सकता है। तो ये व्यू कांगड़ा फोर्ट का, अभी मैं यहाँ हूँ तो वहाँ सीढ़ियों से चलते हैं। तो ये नीचे घर है, गांव, यहाँ भी गांव। तो यहाँ के लोग बहुत कम यहाँ घूमने के लिए आते हैं, क्योंकि घर के पास जब खूबसूरती होती है तो बहुत कम देखी जाती है, पर जब ये चीज़ दूर हो जाती है तो हर कोई देखना चाहता है। तो ज़्यादातर टूरिस्ट ही यहाँ पर आते हैं घूमने के लिए। पर जो मैंने बताया गाने की शूटिंग से ये काफ़ी फेमस हो चुका था। तो
युवाओं की पहली पसंद कांगड़ा किला। तो ये ग्राउंड और काफ़ी युवा यहाँ घूम रहे हैं। युवाओं की पहली पसंद कांगड़ा किला। तो ये पास में ही नाला खड्ड बोल सकते हैं आप, और ये सुसाइड पॉइंट है। इसका मतलब नहीं है कि लोग यहाँ से मरते हैं, इसका मतलब ये कि काफ़ी नीचे तक है, जिस वजह से ये सुसाइड पॉइंट कहलाता है। तो अंत में यही बोलना चाहूँगा, जो कांगड़े किले का निर्माण है वो कटोच वंश के राजपूत परिवार ने करवाया था, जिन्होंने खुद को प्राचीन साम्राज्य का, जिनकी उल्लेखना महाभारत पुराण में की जाती है। तो हिमाचल में मौजूद किले में सबसे विशाल और भारत में पाए जाने वाले किले में सबसे पुराना किला है ये। तो ये इसकी विशेष बात है।